हेलो 11th क्लास। आज मैथ्स में हमारा थर्ड चैप्टर त्रिकोणमिति फलन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमारी जो है 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। आज 5वीं एक्सरसाइज हम इसमें करने जा रहे हैं। तो उसके पहले हमें कुछ, जैसे कि हर एक्सरसाइज में कुछ नया नया टॉपिक होता है, कुछ ना कुछ फार्मूले होते हैं। तो इसमें भी हमें सबसे पहले कुछ फार्मूले जो हैं आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हमें किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? चतुर्थांश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति। इस वाले चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? चतुर्थांश। चतुर्थांश तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। हमारे अक्ष होते हैं, अक्षों को जब एक्स और वाई अक्ष जो लेते हैं दो में, ये एक मान लीजिए एक्स अक्ष दूसरा वाई अक्ष, तो ये समतल को कितने 4 भागों में बांटता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। तो पहला वाला अगर खंड की बात करें तो देखें तो हम ये 90 है, ये 90 है, ये 90 और ये 90 है। तो हमारे पास जो 4 चतुर्थांश हैं, 4 जो भाग हैं, एक भाग 90 डिग्री का होता है, ठीक है। हर भाग 90 के होते हैं, और एक को हम सबको अलग अलग भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं। तो इसमें अभी तक आपने जो पढ़ा था, अभी तक इसकी पहली क्लास में हमने जो पढ़ा है, जो भी कोण लेते रहा, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, हमारा जो एंगल लेते रहे हमेशा लेते रहे 10 तक 0 से 90 के बीच की वैल्यू निकालते रहे। ये जो फार्मूला हमारे पास हुआ करता था, साइन 90 माइनस थीटा या साइन कॉस 90 माइनस थीटा, ये सारे फार्मूले में हम क्या देखते थे कि सिर्फ हमें 90 तक ही इसका मान पता हुआ करता था। लेकिन अब हमें इसके आगे की वैल्यू भी देखना है कि 90 के बाद इसकी वैल्यू कैसी होती है, ये कैसे निकाला जाता है, धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है, या किस इसका मान परिवर्तित होता है। तो उसके लिए हमें चतुर्थांश के बारे में पढ़ने जाते हैं। पहला वाला जो है तुम्हारा यहाँ कितना है? 0 से 90। यहाँ 0 से स्टार्ट होता है एंगल, कहाँ तक जाता है? 90 तक। तो ये कितना हो गया? 0 से एंगल की बात करें तो 0 टू कितना है? 90। जैसा कि यहाँ इसके पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें सारी वैल्यू क्या होती है? ऑल पॉजिटिव। मतलब हमारे पास जो साइन है, साइन कॉस टेन कॉट, सारी जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या होगी? पॉजिटिव होगी। जैसा कि अपने फार्मूले में ही पढ़ा होगा, पिछली क्लास में हमने बताया कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले किस में आते थे? इसमें आते थे, क्योंकि 90 तक ही था, 0 से लेकर 90 के बीच की बात कर रहे थे। तो सारे जो 6 फार्मूले हमने लिखाए थे, साइन 90 माइनस कॉस 90 टेन कॉट, ऐसे सबकी वैल्यू क्या आ रही थी? पॉजिटिव आ रही थी, ठीक है। अब दूसरे चतुर्थांश की बात करेंगे तो दूसरे चतुर्थांश में हम देखेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी, यहाँ तक तो 90 हो गई है। अब यहाँ से 90 से कहाँ तक जा रही है? 180 तक। तो यहाँ की जो वैल्यू है तुम्हारी, एंगल कितना होगा? 90 टू 180, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या है कि यहाँ के अगर बीच का एंगल लेंगे तो उसको दो तरीके से लिखते हैं। 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी एंगल यहाँ पर बनेगा वो 90 से ज़्यादा होगा, ठीक है। मान लीजिए 10 डिग्री बनना, तो यहाँ तक तो 90 बन चुका है। यहाँ से अगर हम नापते हैं एक्स अक्ष से, यहाँ तक 90 बन गई, यहाँ 90 से ज़्यादा। एक तरीका ये लिखने का। या दूसरा तरीका क्या है, हम इसको लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा। जब भी यहाँ किसी कोण की बात करेंगे तो उसको दो तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ वाली तो बात करें तो 0 से 90 है, तो उसको हमेशा क्या लिखेंगे? 90 माइनस थीटा, मतलब हमेशा 90 से कम ही कोण यहाँ पर लेंगे। 90 माइनस 0 तक ले सकते हैं, तो यहाँ सिर्फ 90 लेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं ले सकते। तो 90 माइनस थीटा हमेशा इस वाले में जो भी फार्मूला था, हमेशा 90 माइनस थीटा लिखा करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं, चूँकि यहाँ वैल्यू क्या है? 90 से ज़्यादा, कहाँ तक है? 180, मतलब 90 से ज़्यादा है और 180 से क्या है? कम है। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, और दूसरा लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट चतुर्थांश, या कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको। यहाँ सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया। अब थर्ड कोऑर्डिनेट में आएंगे, चतुर्थांश में आएंगे। यहाँ तक 180 हो गया है, फिर 90 इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 70। यहाँ का जो कोण होगा, एंगल आपका कितना होगा? 180 टू 270, 270। इसको लिखने का तरीका भी क्या है? दो तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 180 तक यहाँ पहुँच गया। 180 के बाद जो एंगल आएगा वो इस वाले खंड में आएगा, इस चतुर्थांश में आएगा। तो यहाँ अगर कोई एंगल बनाता है तो हम इसको क्या लिख 180 से ज़्यादा होगा तो 180 प्लस थीटा लिखेंगे। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? 270 से कम होगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 270 माइनस थीटा। ये दो तरीके से। इसी तरह इस वाले पे आएंगे तो 90 और ऐड में आएगा। तो यहाँ पर जो एंगल होगा कितना होगा? 270 टू
360, ठीक है। इसको भी लिखने की दो तरीका, 270 से जो यहाँ तक 270 बन चुका है, इसके बाद अगर इस खंड में कोई एंगल आएगा तो 270 से ज़्यादा होगा, इसको लिखेंगे हम 270 प्लस थीटा, और इसको हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा। ये तो पहले एंगल लिखने का फॉर्म हो गया कि हमें चार चतुर्थांश में किस तरीके से एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर अगर ये ऐसा कहीं लिखा है कि मान लो कि साइन 270 माइनस थीटा लिखा है, तो आप इसको देख के समझ जाएंगे कि ये किस वाले खंड की बात कर रही है, किस वाले चतुर्थांश में ये वैल्यू होगी, तो हमारे किस वाले में होगी, थर्ड वाले में यही वैल्यू होगी। तो अभी तो ये फॉर्म हो गया, ठीक है। अब हमें साइन देखना है कि कौन कौन सी, चूँकि हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक। तो पहले वाले चतुर्थांश की बात करेंगे तो यहाँ सारे साइन कॉस जो वैल्यू चेंज होगी सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। दूसरे वाले पे आते हैं, तो दूसरे वाले पे हमारा साइन और कॉसेक बात करें तो यहाँ साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। जो भी फार्मूला लगाते हैं हम सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अभी आप इतना याद करें, फार्मूला लिखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में आएंगे, चतुर्थांश में हम आएंगे, थर्ड वाले में क्या होगा, यहाँ पर टेन थीटा और कॉट थीटा ये पॉजिटिव होगा, बाकी सारी वैल्यू आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। लास्ट में आएंगे तो लास्ट में क्या हमारा बचा है, साइन हो गया, टेन हो गया, अब क्या बचा है, कॉस बचा है, तो कॉस और सेक लास्ट में ये पॉजिटिव होंगे, बाकी यहाँ सारी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अभी आपको अच्छे से ये समझ में आ गया, वो बहुत ज़रूरी है, ये कोऑर्डिनेट समझना बहुत ज़रूरी है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 0 to 90 में सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो 90 to 180 में, लेकिन इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर एंगल को इस टाइप से दिखे तो आप समझ जाएंगे वो कुछ चतुर्थांश में है, दूसरे वाले चतुर्थांश में है, और यहाँ पर साइन और कॉसेक प्लस में होता है, बाकी सारी वैल्यू माइनस में होती है। थर्ड वाले में आएंगे तो थर्ड वाले में की एंगल की बात करें तो कि हाँ 182 कितना है, 270 है। लिखने का अगर इस टाइप से इसको लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा कितना भी हो सकता है यहाँ, और ये 270 से कम होगा। ये अगर कहीं लिखा तो आप समझ जाएंगे कि वैल्यू जो है किस तृतीय चतुर्थांश की बात चल रही है। यहाँ पर 270 से 360 और इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, और यहाँ पर अगर ऐसे लिखा तो आप समझ जाएंगे कि चतुर्थांश में चौथवें वाले की बात चल रही है, ठीक है। याद रखने वाली बात ये कि सेकंड वाले में साइन और कॉस प्लस होता है, थर्ड वाले में टेन और कॉट प्लस होता है, और लास्ट वाले में कॉस और सेक प्लस में होता है, बाकी सारी वैल्यू माइनस में होती है। अब हम फार्मूले में आते हैं, फार्मूला लिखते हैं। अगर ये चतुर्थांश आपने याद कर लिया, एक बार अच्छे समझ लिया, तो आपको फार्मूले में याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप बस ध्यान में रख लेंगे कि किस वाले चतुर्थांश में है, बात आप आसानी से लिख देंगे। साइन 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश से हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा। देखिए तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्रथम चतुर्थांश में की बात हो रही है, क्योंकि 90 माइनस थीटा है, ठीक है। कितना है, 90 माइनस थीटा है, 90 से कम है, तो किस वाले की, हम प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। प्रथम चतुर्थांश हम पहले ही बता चुके हैं क्या होती है, कि सारी वैल्यू कैसी होती है, धनात्मक होती है, मतलब साइन और कॉस में जो कन्वर्ट होगा तो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो साइन को कन्वर्ट करेंगे तो साइन किसमें, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होता है हमने पिछली क्लास में बताया डायग्राम से, कैसे पाइथागोरस प्रमेय लगा समकोण त्रिभुज में हम किस तरीके से पाइथागोरस के इस्तेमाल से हम साइन को कॉस में कन्वर्ट करे थे, ठीक है। तो साइन काय में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, कॉस इसका उल्टा हो जाएगा साइन। इसी तरह टेन किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में, कॉट हो जाएगा तुम्हारा टेन में, सेक हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सेक थीटा। ये वैल्यू एक दूसरे के रिप्लेस हो जाएंगी, और सारी वैल्यू हमारी काय में आएंगी, पॉजिटिव धनात्मक आएंगी, ठीक है। अब हम सेकंड में आएंगे। सेकंड में सबसे पहले क्या है, साइन और कॉस धनात्मक होते हैं, लिखते इस टाइप से, और सारी वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। एक बात इसमें और याद कर लेंगे कि साइड में कहीं लिख लेते हैं, यदि 180 और 360 ये है तो साइन साइनिंग में कन्वर्ट होगा,
ठीक है। 180 और 360 है, मतलब साइन जो भी वैल्यू होगी उसका आंसर वही आएगा। साइन का कन्वर्ट करोगे तो साइन ही आएगा, कॉस को कन्वर्ट करोगे तो कॉस ही आएगा, टेन को कन्वर्ट करोगे तो टेन ही आएगा, सेम वैल्यू आती। मतलब अगर सम कोण जो है क्या है, सम संख्या में दिया है तो वैल्यू नहीं बदलेगी। इसका उल्टा ही अगर बात करेंगे, अगर क्या हो 90 हो 270 हो तो वैल्यू आपकी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन जगह जैसा भी हमने दिखाया वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये याद रखना, अगर 90 270 होगा मतलब देखिए अगर 9 और 27 ये कैसी ये विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो ये चेंज कर देंगे फंक्शन को। लेकिन अगर यहाँ पर 18 और 36 सम संख्या है तो ये आपको चेंज, इस टाइप से इसको याद कर सकते हैं। तो अभी जैसे फार्मूला हमने लिखा है, फर्स्ट वाले में 90 था तो वैल्यू चेंज हो गई थी, और चेंज होने के बाद सारी वैल्यू जो आई है वो कैसी आई, पॉजिटिव आई है, चूँकि प्रथम वाले में क्या है सारी वैल्यू धनात्मक होती है। द्वितीय में आएंगे तो द्वितीय में चूँकि दो तरीके से लिख सकते हैं तो उसके फार्मूले भी दो फार्मूले प्रत्येक के बनेंगे। पहला वाला हमको लिखने का तरीका जो है 90 प्लस थीटा से करते हैं, 90 प्लस थीटा कॉस, 90 प्लस थीटा टेन, 90 प्लस थीटा कॉट, 90 माइनस थीटा सेक, 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा। इस टाइप से लिखेंगे पहले। ठीक है, पहले बार जो हमारे पास जो लिखने का दो तरीके थे, तो पहले 90 प्लस करके लिखते तो 90 प्लस थीटा, सही सॉरी यहाँ माइनस हो गया, सारी वैल्यू प्लस 90 प्लस थीटा करके लिखेंगे। ठीक है, उसके आंसर में बता चुके हैं, चूँकि 90 रहता है तो वैल्यू चेंज होती है, तो साइन की क्या हो जाएगी कॉस, कॉट की कितनी है, कॉस की कितनी आएगी साइन, टेन की हो जाएगी आपकी कॉट, कॉट की हो जाएगी आपकी टेन, सेक की हो जाएगी कॉसेक, और कॉसेक की हो जाएगी आपकी सेक थीटा। ये वैल्यू तो रिप्लेस जैसी होती है वैसी रिप्लेस हो जाएगी। अब हमें देखना है कि धनात्मक और ऋणात्मक कौन सी। तो जैसे हमने बताया कि द्वितीय वाले में क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कॉस धनात्मक होंगे, बाकी सारी वैल्यू क्या होगी ऋणात्मक होगी। तो सिर्फ क्या करेंगे हम, साइन और कॉसेक को छोड़ देंगे, बाकी सारी वैल्यू काय में जाएंगी आपकी माइनस में, तो बाकी सारी वैल्यू क्या आप क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 90 रहता है तो वैल्यू चेंज होती है, चेंज होने के बाद उनका साइन क्या है, ठीक है, धन है कि ऋण है। ठीक है, तो धन है तो ऋण है, तो आप कहाँ लिखेंगे धन और ऋण, आप आसानी से लगा सकते हैं। आप चलिए दूसरे तरीके से लिखते हैं, साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा सेक 180 माइनस थीटा और कॉसेक 180 माइनस थीटा। ठीक है, जो हमने बताया कि दो तरीके से लिख सकते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में जो एंगल को लिखने का तरीका है वो दो तरीका है। पहला एक 90 प्लस थीटा से लिख सकते हैं, दूसरा 180 माइनस थीटा से लिख सकते हैं। जैसा हमने बताया भी, अगर 180 और 360 रहेगा तो हम उसको वैल्यू को चेंज नहीं करते, सेम वैल्यू आती। तो यहाँ साइन की जगह क्या आएगी साइन ही, यहाँ कॉस की जगह कॉस, यहाँ टेन की जगह टेन, यहाँ कॉट की जगह कॉट, सेक 180 माइनस थीटा यहाँ सेक ही आ जाएगा, और यहाँ कॉसेक 180 भी क्या आएगा कॉसेक थीटा आएगा। सेम वैल्यू रहेगी, वैल्यू बदलेगी नहीं। अब साइन पे आते हैं कि हमें कौन सा साइन लेना, पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। तो पॉजिटिव के लिए बता दिए, साइन सेकंड में क्या होता है पॉजिटिव होता है, उसको पॉजिटिव रखना है, बाकी वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, ये नेगेटिव कर दिया। और कॉसेक भी क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी, तो कॉसेक की वैल्यू क्या होगी आपकी पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि वैल्यू क्या है, कहाँ पर पॉजिटिव होती है और कहाँ पर नेगेटिव होती है, बाकी वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक यहाँ थोड़ी सी ये हो गई, क्योंकि साइन पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये कॉस यहाँ से देखना, ये माइनस में आएगा। इसी तरह यहाँ भी बात करेंगे तो यहाँ भी कॉसेक आपका पॉजिटिव रहेगा, ये सेक है। ठीक है, तो हमें यहाँ से नहीं देखना है, हमें यहाँ से देखना है। यहाँ साइन है तो साइन काय में आएगा पॉजिटिव, और यहाँ कॉसेक है तो कॉसेक काय में आएगा पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी हम लिखती हैं। तो ये हम दो तरीके से सॉल्व करके इसको लिख दिए। इसी तरह हम तृतीय और चतुर्थांश में चौथे वाले की भी बात करेंगे तो सेम रहेगा, तो इसके और सेम फार्मूले आप उस टाइप से घर पे कर सकते हैं। हम इसके कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए हमने बात करें साइन 270 प्लस थीटा की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो चूँकि 270 है तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो साइन का कितना हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा।
अब हमें देखना है कि पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। तो ये किस वाले चतुर्थांश में है, 270 प्लस थीटा हमारा इसमें है, चौथे वाले में, ये हमने बताया था। चौथे वाले में जो है तो क्या होता है 270 प्लस थीटा होता है। चौथे वाले में क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होती है। यहाँ आंसर क्या आएगा, चूँकि ये साइन है तो साइन काय में होगा, नेगेटिव होगा, तो आंसर आपका आएगा माइनस कॉस थीटा। और भी इसकी एग्जांपल ले सकते हैं हम। मान लो कि फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेगा, हम कुछ कुछ बीच से करा रहे हैं, ठीक है। हमने मान लो लिखा कॉस 180 प्लस थीटा, तो सबसे पहले 180 है तो कॉस ही होगा, चेंज नहीं होगा यहाँ पर। अब हमें ये देखना है कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा। चूँकि 180 प्लस थीटा है मतलब किस वाले में है, थर्ड वाले में है। जब थर्ड वाले में तो थर्ड वाले में क्या होता है टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। यहाँ पर ये वैल्यू क्या में आएगी, ऋणात्मक आ जाएगी, माइनस में आएगी। और ये वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए टेन 360 माइनस थीटा चेक करते हैं, तो ये देख के समझ में आएगा 360 मतलब चौथे वाले की बात कर रहे हैं। चौथे वाले की बात करें तो चौथे वाले में हमारा क्या होता है, कॉस खाली माइनस में होता है, कॉस हंसता है एक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है, तो इसका आंसर तो माइनस में आएगा। अब चूँकि टेन 360 है, 360 में वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो टेन का क्या हो जाएगा, टेन ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके फॉर्मूले थे। हमने दो फार्मूले 90 और 90 प्लस थीटा वाले करा दिए। 270 प्लस थीटा की इसी तरह 6 बनेंगे। 2 से यहाँ कितना जाएगा आपको 180 प्लस थीटा, यहाँ 270 माइनस थीटा। फिर अगले वाले में क्या आएगा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो 12 फार्मूले आपके दो और बनेंगे जो कि आप उसको घर पे करेंगे, घर पे निकालना है। जैसे हमने कुछ एग्जांपल यहाँ हमने ले लिए हैं उसके तृतीय और चौथे के। अब इसको करने के बाद आप घर पे अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कैसे आ रहा है, ठीक है। नहीं आया तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको अगली क्लास में बताते हैं। ओके बाय।